तो अगर है आपको बागबानी का शौक और आप एक नेचर लवर हैं, तो ये वीडियो और ये चैनल आप ही के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं कर्ली ड्रीम्स, जहां होती है गार्डनिंग भी और मस्ती भी। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश आइवी बेल के बारे में, जो कि एक क्लाइंबर है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में और जानेंगे कि जैसे गर्मी का मौसम आने वाला है, तो आप इंग्लिश आइवी को गर्मी से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि आइवी बेल जो है एक सक्युलेंट फैमिली से है, तो इसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो हम कैसे इसका बचाव कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, इंग्लिश आइवी बेल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। देखिए, ये जो है एक वेरीगेटेड वैरायटी है, आप देख सकते हैं। और एक और भी वैरायटी आती है उसमें इस तरीके से एक येलो जैसे आपको ये लाइनिंग दिख रही है, वो नहीं होता है। तो ये मेरी वेरीगेटेड वाली है। इंग्लिश आइवी बेल को ना ठंडा मौसम ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये ठंड में ज़्यादा चलते हैं बजाय कि गर्मियों में, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से ही हैं। तो इसकी आप देख सकते हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं वो जो है मोटी होती है, कुछ इसमें पानी जो है वो होल्ड करके रखती है लीव्स। तो इसलिए ये सकुलेंट वैरायटी की, सकुलेंट्स भी इसी तरीके से जो है लीव्स में पानी होल्ड करके रखते हैं। तो इनको जो है मॉइस्ट एरिया पसंद है, ठंडा मौसम जो है, एटमॉस्फेयर जो है इनको पसंद है। लेकिन ये परमानेंट प्लांट है, गर्मियों में भी चल जाते हैं अगर आप इनकी अच्छे से देखभाल करें। और कैसे देखभाल करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी आगे। तो जैसे कि और सारे जो बेल होती है उनको कटिंग से लगाया जाता है, इसको भी आप प्रोपोगेट करके लगा सकते हैं। इसकी कटिंग जो है आप अगस्त सितंबर मंथ में करिए और तब लगाइए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगस्त सितंबर के बाद सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, तो जो छोटी कटिंग से आपने लगाई होती है वो सरवाइव कर जाता है पौधा। तो आप इस मंथ में जो है इसकी कटिंग से भी इतने सारे ढेर सारे पौधे जो हैं लगा सकते हैं। तो इनकी लीव्स जो होती है ना वो थोड़ी पॉइजनस होती है, तो बच्चों से और आपके घर में अगर पेट्स हैं तो आप उनको इनसे दूर ही रखिए। थोड़ी ऊंचाई पे रख सकते हैं। मोस्टली ये जो है हैंगिंग बास्केट्स में लगाया जाता है, तो ऊपर ही रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती तब। लेकिन अगर आपने नीचे रखा हुआ है तो आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। बात करते हैं इसकी मिट्टी की, तो इसकी मिट्टी जो है वो पोरस होनी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, जिससे कि पानी जो है वो होल्ड करके ना रखे, मिट्टी ड्रेन आउट हो जाए एक्स्ट्रा वाटर जितना भी है। तो पोरस मिट्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आप कोकोपीट मिला सकते हैं और गार्डन सॉइल तो मिलाना ही है आपको, और वर्मी कंपोस्ट के साथ जो है आप इसको प्लांट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है, तो अगर आप मिट्टी के गमले का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से चल जाएगा ये वाला। क्योंकि मिट्टी का गमला जो है ठंडा रहता है गर्मियों में, खासकर गर्मियों के मौसम में। प्लास्टिक पॉट जो है, हालांकि ये प्लास्टिक पॉट में लगाया हुआ है, पर मैं इससे जल्दी ही जो है रीप्लांट करूँगी दूसरे प्लांटर में। तो आप या तो मिट्टी का गमला लें, या तो आप जो है कोकोनट कॉयर प्लांटर भी ले सकते हैं, उस पे भी आप लगा सकते हैं, वो कि कोकोनट हस्क से बना हुआ होता है वो। और तो ये दोनों है, प्लास्टिक में भी चल जाता है जैसे कि इसमें मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मॉइस्चर इसमें जो है चाहिए होता है मिट्टी को। क्योंकि जो गमला होता है प्लास्टिक का, वो गर्मियों में ना धूप से गर्म हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गमला गर्म ना हो। तो इस बात करते हैं कि गर्मियों में इसको कैसे बचाया जाए। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया है कि प्लास्टिक के गमले का इस्तेमाल अगर आपको करना है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उसमें मॉइस्चर रहना चाहिए मिट्टी में। तो और अगर अच्छे से चलाना है तो आप जो है मिट्टी गमले में या फिर कोकोनट हस्क जो होता है उसमें भी आप गमले में भी लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि गर्मियों में गर्मी से, गर्म हवाओं से, लू से बचाने के लिए ये आप जो है ना इसको सेमी शेड में रखें। हालांकि उसमें इनडायरेक्ट लाइट पड़ती रहनी चाहिए, ऐसा भी ना हो कि डार्क अंदर ही रख लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहर ही इसको रखें। पर ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे शेडी एरिया हो। या तो आप बहुत ही अच्छा काम ये कर सकते हैं कि आप काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं उनके बीच में आप रख सकते हैं। मनी प्लांट हो आपके पास, बहुत सारा लीफी प्लांट्स हो
हो जिसमें बहुत सारी लीव्स हो, उसके अंदर जो है आप शेड में भी रख सकते हैं, लीव्स की शेड में भी रख सकते हैं। तो क्या होगा कि और प्लांट से जो है ये इसको ठंडक मिलेगी, तो ठंडक में जो है ये बहुत अच्छे से चलता ही है। तो आप ये काम कर सकते हैं। और धूप तो इसको डायरेक्ट मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो गर्मियों की धूप होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, लू वाली होती है, तो ये पत्तियां सुखा देगी, पत्तियां जो है पीली हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सक्यूलेंट फैमिली से है, बिलोंग करता है, तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो भी मोटी होती है। ये ना कुछ नीचे की तरफ झुका रहता है, नीचे की तरफ झुकती हैं इसकी, क्योंकि थोड़ा मोटी होती हैं, थोड़ी हैवी हो जाती हैं, तो नीचे की तरफ झुकती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्लाइंबर का काम करता है। अगर आप ऊपर की साइड कहीं लगा दोगे तो नीचे जो है ये इसकी लीव्स जो है गिरती हुई नजर आएंगी, बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। ये कहीं पर भी चढ़ जाती है, इसकी बेल दीवार पे भी जो है इजीली ये जो है चढ़ जाएगी, पूरा बिछा देगी, जो है कवर कर लेगी पूरी दीवार को। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है क्लाइंबर जो है ये। तो एक और बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि मॉइस्चर की बात जो मैंने आपसे बोली है कि मॉइस्ट मिट्टी रहनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर वाटरिंग कर दें, ज़्यादा पानी दे दें जिससे कि मिट्टी गीली रहे। नहीं, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, अदरवाइज रूट रॉट हो जाएगा और गल जाएंगी इसकी पत्तियां, इसकी जो है रूट्स भी गल सकती हैं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। अब बात करती है फंगीसाइड की कि इसको किस तरीके से देना है। तो आप हर महीने जो है इसमें फंगीसाइड कोई दे सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप हर महीने जो है इसको देते रहिए। इससे क्या होगा कि रूट रॉट की दिक्कत भी नहीं आएगी, कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। तो आप वो फंगीसाइड जो है वो आप दे सकते हैं हर महीने, जो है थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में आप दे सकते हैं। या तो 20 दिन में भी दे सकते हैं, हर 20 दिन में भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कीड़ा लगा हुआ है या फिर कुछ गड़बड़ है तो आप हर 20 दिन में दीजिए, वरना अगर नहीं भी लगा है तो नॉर्मली भी आप हर महीने दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इंग्लिश आइवी जो है बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है, तो आप इसे जो है बास्केट में लगाइए और हैंगिंग बास्केट में, और जो है आप लटका सकते हैं सेमी शेड एरिया में, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये थी मेरी वीडियो इंग्लिश आइवी के बारे में। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपके और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।